लर्निंग बताइए अपने को, मतलब कि क्या है इसका सीखने के सिद्धांत, क्या है सीखने के सिद्धांत। तो ये बहुत से लोगों ने बताया है कि सीखता कैसे है इंसान असल में, बट आज अपन बात करेंगे जो सबसे ज्यादा जिनका चलता है वो है थॉर्नडाइक। किनकी बात करेंगे अपन? थॉर्नडाइक। वैसे तो बहुत लोगों ने बताया है कि इंसान सीखता कैसे, पर हम बात कर रहे हैं थॉर्नडाइक की। तो थॉर्नडाइक ने जो बताया है ये सबसे ज्यादा इनका चलता है, थॉर्नडाइक का नाम। थॉर्नडाइक ने हमें दो तरीके से बताया, इन्होंने दो बताया है, एक प्राइमरी, इनके दो है वो दो भागों में हम बांट सकते हैं, प्राइमरी लॉस और ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ये कौन से है, ये आईएमपी, इसके प्राइमरी लॉस। और एक इनने बताया है सेकेंडरी लॉस। ठीक है, अपन किसकी बात कर रहे हैं? लर्निंग, मतलब सीखने की। तो इंसान सीखता कैसा है, इंसान सीखता कैसे है, ये सबसे मतलब बताया है थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने उसके कुछ नियम बताए हैं कि इंसान सीखता कैसे, उसके लिए उसने बताया प्राइमरी लॉ और सेकेंडरी लॉ। प्राइमरी लॉ उसने बताया है रेडीनेस, फिर इसमें एक्सरसाइज और एक है इफेक्ट। इंपोर्टेंट यही वाले हैं इसके, जो प्राइमरी लॉस है ना यही एग्जाम में ज्यादातर पूछे जाते हैं। सेकेंडरी फिर भी इतने इंपोर्टेंट नहीं, फिर भी याद रख लेंगे हम, बट अभी हमको क्या करना है, प्राइमरी लॉस। तो इसने बताया कि लॉ ऑफ रेडीनेस होता है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज होता है और एक होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अब रेडीनेस को कैसे समझेंगे? रेडीनेस यानी कि हम किसी काम को सीखने के लिए तत्पर है कि नहीं, मतलब रेडी है कि नहीं। अपन सीखेंगे तभी जब हम रेडी हैं। अब जैसे कि कोई बच्चा है, उसको सिखाना है और वो रेडी नहीं है, तो वहां पर टीचिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी और सीखना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो रेडीनेस हमारा पहला लॉ हो गया, इसको हम बोलते हैं एक्शन लॉ भी बोलते हैं, मतलब वो एक्शन करने के लिए रेडी है या नहीं है। दूसरा है हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और हम इसका ही यूज करेंगे पूरी एग्जाम तक कि कैसे हम सीखेंगे। तो हम लॉ ऑफ एक्सरसाइज का यूज करेंगे पूरी एग्जाम जब तक आएगी, हम इसको फॉलो करेंगे, इस प्रिंसिपल को। लॉ ऑफ एक्सरसाइज इसको बोलते हैं यूज, लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज भी बोलते हैं इसको। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ, इसकी तुमको अगर एक बार में नहीं आई, मतलब मैं सिखा रहा हूँ और अगर तुम सीख नहीं पा रहे तो तुम एक बार एक्सरसाइज करो, दो बार करो, तीन बार करो, ये 100% श्योर है। ये भाई ने बोला है अपने किसने, थॉर्नडाइक ने, कि आप एक्सरसाइज करो आप जरूर सीखोगे। इसीलिए इसने बोला यूज एंड डिसयूज। यूज यानी कि आप यूज करते गए, एक्सरसाइज करते गए तो सीखते जाओगे, और जैसे ही हम यूज करना बंद कर देते, एक्सरसाइज बंद कर देते, तो वो वापस दिमाग से चले जाता है। इसलिए लगातार एक्सरसाइज जरूरी है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, अपना टीचिंग हो गया, लर्निंग हो गया, या कोई एक्सरसाइज, फिजिकल एजुकेशन में अपन बात करें तो विराट कोहली को हमने देखा, विराट कोहली अभी भी कवर ड्राइव की प्रैक्टिस करता है, कवर ड्राइव की, वरना उससे अच्छी तो कोई कवर ड्राइव मार नहीं सकता अभी वर्ल्ड में, टॉप क्लास कवर ड्राइव मारता, पर वो आज भी उस चीज की एक्सरसाइज कर रहा है। तो वो असल में इसके लॉ को फॉलो कर रहा है। इसका लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज। उससे क्या उसके अंदर परफेक्शन आ रहा है, मतलब वो इतना सीख गया है कि एकदम बोल आएगी, उसका हाथ कहाँ जाना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कहाँ जाना है, ऑटोमेटिकली चले जाता है। तो पहला हमारा हो गया लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस यानी कि तुम कब सीखोगे? जब तुम तैयार हो, रेडी हो। इसलिए हम एक्शन लॉ भी बोलते हैं कि एक्शन के लिए आप तैयार हो। दूसरा है एक्सरसाइज, कितना आप यूज कर रहे हो, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो, कितनी प्रैक्टिस कर रहे हो रिपीटेडली, या कितना एक्सरसाइज कर रहे हो। तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट, ये है अपना, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, इस पढ़ाने के बाद तुमको एकदम अच्छा लगे तो तुम सीखोगे। पढ़ाने के बाद अगर जैसे तुमको लगे कि यार ये क्या पढ़ाया, समझ नहीं आया, तो फिर तुम पढ़ने वाले नहीं हो, मतलब सीखने वाले नहीं हो, मतलब सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं, इसको सेटिस्फैक्टरी लॉ भी बोलते हैं। ये सेटिस्फेक्शन बेस्ड है कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है नहीं। तो सीखने के लिए तीन चीजें हैं, आप रेडी होना चाहिए, लगातार अभ्यास करिए, और आपको बाद में सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। यही थॉर्नडाइक ने बताया है, सबसे जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इनको फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी कहा जाता है। जो एजुकेशन के जो मनोवैज्ञानिक थे वो थॉर्नडाइक थे, इनने बताया है, और ये फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, ये भी बहुत एग्जाम में पूछ सकते हैं। और ये सब करने, ये इनके लॉज हैं, और इनने जो बताया था, इन्हें ट्रायल एंड एरर मेथड भी इन्होंने ही दी है। किसने दी है? ट्रायल एंड एरर मेथड भी थॉर्नडाइक ने दी है। ट्रायल एंड एरर मेथड
ये जब अपन बच्चों में देखते हैं ना, बच्चे शुरू में ट्राई कर रहे थे, फिर बाद में भूल जाते हैं, बट वो बार बार ट्राई करते तो वो आ जाता है। जैसे अपन ट्रेक में देखिए, ट्रेक में अपन ने 800 मीटर का अपना वो बनाया, तो पहले अपना गलत बनेगा, फिर अपन ट्राई किया, फिर एरर आया, फिर अपन ने अगली बार ट्राई किया कि क्या मिस्टेक हो गई है, तो उस ट्रायल और एरर से ही अपन ने सीखा। और वो मेथड दी थी किसने? थॉर्नडाइक ने। एक्चुअल में इन्होंने क्या करा था, एक बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा, जानवर के ऊपर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था, उसको पिंजरे में डाल दिया था, वहीं साइड में उसका खाना रखा था, सामने फिश वगैरह जो थी, बिल्ली का जो खाना था वो सामने रखा था, उसको कैद कर दिया था। अब बिल्ली को तो मालूम नहीं कि उस खाने तक कैसे पहुंचना है, पर उसको भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो उसने क्या करा, बिल्ली ने पंजे मारे इधर उधर, वो खुला नहीं, वो तो अंदर ट्राई करा, उसको खाना लेना है बट खोल नहीं पाया, पर बार बार ट्राई किया उसने, एरर हुआ, फिर ट्राई करा, पर एक बार उसका गलती से वो जो उसका लॉक होता है उस पर उसका पंजा लग गया, जैसे ही वो पंजा लगा वो खुल गया। मतलब फिर अगली बार से बिल्ली समझ में आई कि ये जो लॉक है इस पे अगर पंजा मारेंगे तो मैं बाहर जा सकती हूँ। तो वो वहां पे ट्रायल एंड एरर मेथड ही करा उसने, बार बार ट्राई करा, एरर हुआ, पर एक बार वो सही जगह पे लगा और वो खाना मिल गया उसको। तो ये पूरा थॉर्नडाइक का था। अपनी एग्जाम में यही जरूरी, इसके प्राइमरी लॉस दिया किसने? थॉर्नडाइक ने। फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। और इन्होंने एक और चीज बताई है, ट्रायल एंड एरर मेथड। अब सेकेंडरी लॉ है, सेकेंडरी लॉ लिख दूं यहाँ पे, जरूरी नहीं है, अभी बाद में देखेंगे, अभी इतना काफी है अपने लिए। ठीक है, समझ में आया?